अब देखो ये सवाल दे रखा है, इसमें क्या है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या मान लिया हमने, ए बी सी, ये दे रखा है हमें कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a तो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होगी। तो ये 2a हो गया हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो हमने क्या डाला, एक शीर्षलंब डाला। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करो। तो जो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम इधर से भी डालें, अगर इधर से भी एक शीर्षलंब डालेंगे, ये 90 डिग्री का कोण, तो ये भी उसी के बराबर होगा, ये भी उसी, सब ये सारे शीर्षलंब क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि सब, अब हम माना क्या, एक इस ये वाला शीर्षलंब हमने क्या मान लिया, ए एम मान लिया। तो माना, तो ये हो गया हमारे पास ये। तो हमने क्या किया इसमें, तो हमने क्या किया, माना जो हमारे पास बी एम, जो हमारे पास ए एम है, वो किस पर शीर्षलंब है, ए एम शीर्षलंब है बी सी पर। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये पड़ गया। अब हमें क्या दिख रहा है, ये अब ये 2a अब इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। अगर हमें ये पता चल जाए इस भुजा की लंबाई क्या होगी, जो ये वाली भुजा है, अगर इसकी लंबाई पता चल जाए, और ये नहीं, इस पर समकोण त्रिभुज है ये, तो इसको तो हमें याद करना है, ए एम को। अगर हमें पता चल जाए इसकी जो भी इसका माप कितना होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा के ए एम को ज्ञात कर सकते हैं। मगर हमें एम सी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब देखो, ये हमने क्या किया, माना हमने कौन से दो त्रिभुज ले लिए, हमने लिया ट्राइंगल ए एम बी, व ट्राइंगल के ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ए एम सी, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने। तो इनमें क्या दिख रहा है हमें, अगर इनमें जो भी समरूप होगा या सर्वांग सम होगा, उसके आधार पर हम इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया, हमने क्या देखा इसमें, सबसे पहले तो दोनों में 90 डिग्री का कोण है। कौन सा, एंगल एम, दोनों में एंगल एम बराबर 90 डिग्री। और अब दूसरा क्या दिख रहा है हमें, और इसमें हमें दिख रहा है कि ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर है। तो ये क्या है, दोनों 2a है ना। तो कौन सी भुजा, ए सी भुजा बराबर है हमारा ए बी भुजा के, दोनों बराबर 2a हैं। और ए एम दोनों में कॉमन है, ए एम इक्वल टू ए एम। तो ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ भुजा। तो हमें क्या दिख रहा है, ये एंगल भी बराबर हो गया, भुजाएं दोनों बराबर हो गई। तो एंगल साइड, तो ये हमें सर्वांग समता मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं और एंगल दोनों बराबर है। तो हमें क्या पता है कि सर्वांग समता में क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो सर्वांग समता में होता है हमारा, एक तो एंगल भी बराबर होता है, एंगल यानी कोण भी बराबर होगा, और भुजाएं भी बराबर होगी, साइड्स। तो ये क्या होता है, सर्वांग समता। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, सर्वांग समता। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कौन सी वाली, भुजा वाली, एस ए एस। तो कौन सी सर्वांग समता, एस ए एस वाली। तो इसलिए सर्वांग सम होंगे ट्राइंगल ए एम बी, ट्राइंगल ए एम बी सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग सम का चिन्ह, और ट्राइंगल ए एम सी के। तो ये हो गया। अब यानी कि ये सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, और सारे कोण जो इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यानी कि अब ये वाला ट्राइंगल है, ये भुजा और ये भुजा भी तो खुद बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू एम सी। और हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल बी सी की लंबाई कितनी है, 2a है। तो हमारे पास इसका आधा, ये दोनों दोनों आधे आधे हैं, यानी एक आधा क्या हो जाएगा, ए 2a का आधा ए हो जाएगा। तो यानी कि इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी एम बराबर ए, और एम सी बराबर भी ए। तो ये हो गया हमारे पास। ये क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे लिखना है हमें, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं व सारे कोण, सारी भुजाएं व सभी संगत कोण, सभी भुजाएं व सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास
या क्या ए। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमें ए एम की, ये ए एम है, ए एम की लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, हम ट्राइंगल ए एम बी या किसी में भी, इस वाले ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में सर्वांग कौन सा समकोण वाला वो पाइथागोरस पर में यूज करेंगे, में पाइथागोरस पर में लगाने पर। तो हमने जैसे इसमें पाइथागोरस पर में लगाई तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, तो ए एम का वर्ग और फिर हो जाएगा एम सी का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी कितना है हमारे पास 2a का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ए एम कितना है हमारे पास, और एम सी कितना है हमारे पास ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3 है। अगर ये स्क्वायर छूटेगा तो इधर अंडरूट लगेगा, तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 और a बाहर आएगा, तो a √3 हो जाएगा ये, या √3 है, ये a रूट के बाहर है, तो ये हमें निकालना था। तो शीर्ष, इसलिए शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो गई, शीर्ष लंब की लंबाई हो गई √3 है। अब है हमारे पास 7वां सवाल। तो इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के योग के बराबर होता है। हमें क्या करना है कि हमारे पास जैसे कोई समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज क्या होता है हमारे पास, जो ये समचतुर्भुज एक ये वर्ग की तरह होता है, मगर इसमें वर्ग क्या होता है हमारे पास, वर्ग तो यूं होता है हमारे पास कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये तो क्या था वर्ग, और इस प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये तो होता है हमारे पास वर्ग, मगर समचतुर्भुज होता यही है, मगर इसका प्रत्येक कोण क्या नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता प्रत्येक कोण। ये जैसे ये समचतुर्भुज होगा, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है हमारे पास। ये भुजाएं चारों बराबर हैं, मगर क्या, इसके कोण क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी कि 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो ये क्या होता है हमारे पास, समचतुर्भुज होता है। तो ये हो गया हमारे पास समचतुर्भुज और ये हो गया वर्ग, तो यही फर्क है हमारे पास। और जो हमारे पास समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये विकर्ण डाला हमने, तो इनकी लंबाई दोनों की अलग अलग होती है, और ये जब काटते हैं ये 90 डिग्री के अंत पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटेंगे दोनों के दोनों जो भी विकर्ण है हमारे पास। तो ये हमें लिखा है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, बराबर भागों में काटते हैं, और जो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई ये बराबर होगी, और जो ये वाले विकर्ण की लंबाई है जो ओ पॉइंट पर काटा, तो ये वाले विकर्ण की लंबाई इसके बराबर होगी। ये जो हमारे पास इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई के बराबर होगी। और जो हमारे पास सेकंड वाला है, दूसरा वाला विकर्ण, कौन सा विकर्ण, ये वाला, और ये इसके जो ओ जो भी है ये हमारे पास, अगर माना है हमने ए बी सी नाम दिया, ए बी सी डी इसका नाम दे दिया हमने समचतुर्भुज का, तो हमारे पास क्या होगा, हमें ओ ए बराबर होगा ओ सी, ए की होगा, और ओ बी बराबर होगा ओ डी। तो ये समचतुर्भुज में होता है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है कोई भी। तो आर्य वर्ग में क्या होता है कि अगर हम विकर्ण डालेंगे तो दोनों ही बराबर आते हैं, दोनों विकर्ण, मगर इसमें क्या नहीं आता, विकर्ण दोनों बराबर नहीं आएंगे समचतुर्भुज में। तो इसमें तो ये हो जाएगा, माना ए बी सी डी, तो हमारा क्या हो जाता है, ए सी बराबर होता है वर्ग में बी डी। तो ये होता है हमारा वर्ग में, मगर समचतुर्भुज में नहीं होगा ऐसा। तो ये हो गया हमारे पास समचतुर्भुज। तो अब देखो हम जैसे कि इसको कर रहे हैं हम, तो समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों के विकर्णों का योग क्या बोला है, समचतुर्भुज की भुजाओं की के वर्गों का योग। तो भुजाएं कौन कौन सी होगी हमारे पास, ए बी, जैसे कि हमारे पास ये समचतुर्भुज है, तो इनकी भुजाओं के वर्ग का योग, इसकी विकर्ण, तो विकर्ण कौन सा, ये ओ ए सी और बी डी के वर्ग के योग के बराबर होगा, हमें ये सिद्ध करना है।
तो जैसे कि हमने माना कोई भी एक समचतुर्भुज ले लिया, ये ले लिया हमने एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हमने एक विकर्ण डाला, एक पहला विकर्ण, और फिर डाल दिया हमने ये दूसरा विकर्ण। तो अब हम ये मान हमने ए क्या मान लिया, ए बी सी डी ये विकर्ण मान लिया। अब क्या होगा, विकर्ण के अब जो विकर्ण है इसकी जो हमारे पास ओ बिंदु पे काट रहा है, माना ये दोनों विकर्ण कहाँ पे काट रहे हैं, ओ बिंदु पे। तो ओ बिंदु पे काट लिया उन्होंने। तो ये इसके बराबर होगा, ये ओ ए बराबर ओ सी होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है, दोनों विकर्ण की लंबाई जहाँ पे काटते हैं वो बराबर भागों में काटेंगे। फिर हो गया ये इसकी लंबाई, ये ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो अब देखो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि चारों भुजाओं का वर्ग, जो हमारे पास चारों भुजाओं के वर्ग का योग, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। वर्गों के योग, तो विकर्णों के वर्गों का योग कौन सा है, ए सी विकर्ण है हमारे पास और बी डी विकर्ण है, इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। हमें ये सिद्ध करना है इस चीज को। तो आप देखो हम कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले लिख देते हैं जो भी हमें, ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर होगा ओ डी, और होगा ओ ए बराबर ओ सी, ये हो गया। और ये सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, ए बी सी डी, ये जो भी हैं ए बी, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज, यानी कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाई बराबर होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई डी, ये है हमारे पास। अब देखो हमें क्या चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए इसमें ए बी, हमें यहाँ पे ए बी चाहिए, जैसे कि ये ए बी हमें कहाँ से मिल सकता है, ये वाले त्रिभुज में, ये ए ओ बी में मिल सकता है हमें। जैसे कि हमें क्या चाहिए, ओ डी चाहिए, ये चाहिए सी डी चाहिए, तो सी डी कहाँ से मिलेगा हमें, ओ सी डी, इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज इसमें मिल सकता है। ऐसे ऐसे करके हमें और भी चाहिए ये। तो सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज पकड़ लिया, हमने क्या देखा कि जब ये हमें 90 डिग्री पे काटेंगे ये हमेशा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे काटेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये तो लिखा है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण विकर्ण ये और ये, तो ये क्या 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो देखो अब ये इसमें क्या लग सकती है, पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, यानी कि तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा, तो सारे ही 90 डिग्री के हैं। तो अब देखो सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज पकड़ लिया, माना हमने पकड़ लिया ट्राइंगल ओ डी सी में। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल पकड़ रहे हैं हम सबसे पहले, जैसे कि ओ डी सी ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या है हमारा ट्राइंगल ओ डी सी में, तो सबसे इसमें क्या है 90 डिग्री है, कौन सा ट्राइंगल ओ इक्वल टू 90, ये ओ ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं ओ डी सी डी ओ सी, तो ये है 90 डिग्री। तो हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा ली, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, तो पाइथागोरस प्रमेय तो 90 डिग्री जो सम्मुख भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, जो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा होगी तो कौन सी है हमारे पास, सी डी। तो ये हो जाएगा हमारा सी डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा तो अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखो हम ओ डी को कैसे लिख सकते हैं, ओ डी को हम ये तो लिख सकते हैं ना, ओ डी क्या है हमारे पास, अगर ये भुजा ये वाली भुजाएं दोनों बराबर हैं, यानी कि ओ बी बराबर क्या है ओ डी, तो हम ओ डी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं हम ओ डी को
ओडी को लिख सकते हैं हम BD/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये संपूर्ण लंबाई के आधे आधे भाग में बांटा इसने BD को, तो BD/2 तो हो जाएगा OD इक्वल टू, और ऐसी OB इक्वल टू भी BD/2 होगा, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई BD है और ये आधे आधे भाग में बांट रही है। आधे आधे भाग में कैसे बांटेगी, BD और OB और OD आधी आधी लंबाई में बांटेंगे तो तभी तो BD पूरा बनेगा। जैसे BD/2 और BD/2 मिला के फिर BD/2 बनेगा, ये BD बनेगा। तो ये तो क्या था हमारे पास BO और ये था OD। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे पास इनकी जगह हम क्या रख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया CD, ये तो लिख दिया हमने CD का स्क्वायर बराबर लिख दिया हमने OC की जगह क्या लिख सकते हैं हम BD/2 का स्क्वायर प्लस BD बाई अरे ये है OC, ये OC है और ये है OD। तो ये आएगा हमारा, ये क्या है OC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OC इक्वल टू AC/2 तो लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमारे पास AC है, ये इसकी ये AC है तो आधे आधे भाग में बांटा तो नहीं, AC/2 ये AC/2 ये दोनों, तो AC/2 ये तो ये हो गया ये किसकी जगह लिख दिया हमने OC की जगह। अब इसकी जगह क्या लिख दिया OD की जगह OD/2, ये भुजा वाली OD/2 होगी और ये वाली भुजा भी OD/2 होगी। तो हमने क्या किया, तो इसकी जगह हमने BD की जगह इसकी जगह लिख दिया हमने BD/2 का वर्ग। अब देखो इसे सॉल्व करो आगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्योंकि OC इक्वल टू क्या था, OC इक्वल टू AC/2 और फिर हमारे पास क्या था OD इक्वल टू BD/2। तो ये हो गया हमारे पास, हमने इसलिए यहाँ पे रख दिया। और अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, CD LCM लेंगे तो 4, तो ये 4 इधर आएगा, 4CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बचेगा इधर और इधर बचेगा BD का स्क्वायर। तो अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये सारे बराबर है ना, ओ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो यही तो आ तो गया हमारे पास। तो हम इसे हमने क्या कर दिया, हमने इसे CD को 4 बार लिख दिया, CD स्क्वायर को। तो ये देखो हमने क्या था, ये 4CD स्क्वायर था, तो हमने इसे 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4, तो CD स्क्वायर को 4 बार लिखा और इधर ये राइट हैंड साइड वाला सेम टू सेम ही लिख दिया, उतार दिया। अब हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, जब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है तो इसकी जगह तो हम AB भी लिख सकते हैं और इसकी जगह BC लिख सकते हैं, या किसको इनमें आपस में किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे इससे ले रहे हैं हम, ये वाले से। तो ये हो जाएगा AB BC और ये हो जाएगा फिर CD का स्क्वायर और फिर हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर और ये हो जाएगा तो हमें यही सिद्ध करना था। तो ये क्या है हमारे पास, चारों भुजाओं का वर्ग, चारों भुजाओं के वर्ग का योग, यही तो बोला इसने कि भुजाओं के वर्ग का योग, तो भुजाओं के वर्ग का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। 10 विकर्णों का योग कौन सा है, एक ये विकर्ण है, AC विकर्ण और BD विकर्ण के वर्ग का योग। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, यही जो ये है हमारा सिद्ध, यही करना था हमें। अब नेक्स्ट सवाल, अब देखो ये हमारे पास एक सवाल दे रखा है, ये आकृति, तो कौन सी आकृति है, ये वाली आकृति। तो इस वाली आकृति में क्या बोल रहा हो कि ट्राइंगल एबीसी में अभ्यंतर में स्थित कोई एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। तो अभ्यंतर यानी कि अंदर कोई O बिंदु है, जिसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये विकर्ण है, ये जो लंब पड़ रखे हैं OD लंब है हमारा किस पर,
OD किस पर लंब है, BC पर, और OE लंब है हमारा AC पर, और OF लंब है हमारा OF किस पर लंब है, AB पर। तो दर्शाइए कि ये पहली वाली कंडीशन ये दर्शाना है हमें, और दूसरी वाली कंडीशन ये दर्शाना है। तो ये क्या है, OA का स्क्वायर। तो OA तो हमें अभी बनाना पड़ेगा। तो हमने OA बनाया सबसे पहले, तो OA कहाँ पे बनेगा, तो OA कहाँ से बनेगा, ये OA, ये बन गया OA। और फिर क्या बोल रहा है, OB भी है, OB, तो OB क्या है, ये बनेगा। फिर OC भी बोल रखा है, OC का स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर होगा ये AF तो ये वाला AF, और फिर BD का वर्ग, और फिर CD का वर्ग। तो यानी कि इसने सारी भुजाओं की बात कर दी एक करके। तो किस किस भुजा की बात कर रहा है ये, एक इस भुजा की बात कर रहा है, इस भुजा की भी बात कर रहा है वो, इस भुजा की भी बात कर रहा है, इस भुजा की भी बात कर रहा है, इस भुजा की भी बात कर रहा है, और जो ये भी हैं ये इनसे रिलेटेड हमें ये दे रखे हैं। तो अभी हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें सिद्ध ये करना है। तो पहला वाला लिया इसमें सबसे पहले, तो पहला खंड कर रहे हैं हम इसमें। तो अब हमें सबसे पहले जैसे कि हमें क्या लेना है, OA का स्क्वायर और AF का स्क्वायर। तो कहाँ पे ये OA का स्क्वायर, तो OF का स्क्वायर, तो ये भी तो आ रहा है OF, ये है ना OF। तो ये यानी कि हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो ट्राइंगल OAF ले लिया सबसे पहले, माना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री तो होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री हुआ। सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल AOF में। तो यहाँ पे ट्राइंगल F इक्वल टू तो क्या है हमारे पास 90 डिग्री ये। तो अब इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय दिख रही है हमें, क्योंकि 90 डिग्री का है। तो जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन सी होती है, ये कर्ण होती है। तो यानी कर्ण क्या है हमारे पास यहाँ पे OA। तो ये हो जाएगा हमारे पास OA का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, तो हो जाएगा AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। अब ऐसे करके फिर इस वाले, अब हमें कौन सा त्रिभुज चाहिए, ये वाला। अब इस वाले त्रिभुज में जाओ, क्योंकि ये तीनों भुजाएं यही तो दे रखी है, ये ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि OBD में। तो फिर हम ले रहे हैं हम ट्राइंगल OBOD या OBD में। तो 90 डिग्री का कोण कहाँ पे हमारा, डी वाला एंगल डी इक्वल टू क्या है 90 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। फिर ले रहे हैं हम ट्राइंगल, इसको, इसमें भी यही तो है ट्राइंगल OEC। तो ट्राइंगल OEC में क्या है हमारे पास, ट्राइंगल OEC। तो ये ले लिया इसमें। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण कौन सा है, 90 डिग्री का कोण है हमारे पास एंगल ई। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज की हमने। तो ये ई 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी 90 डिग्री का ही कोण होगा। तो यानी कि अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय में OC का स्क्वायर आएगा बराबर OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हमने क्या कर दिया, इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया, क्योंकि हमें चाहिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो यहाँ पे था OD, कौन सा वाला त्रिभुज है, ये वाला। अच्छा हाँ, ये OD का स्क्वायर है यहाँ पे। तो अब हम सारे समीकरणों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें तभी मिलेंगे ये OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3
तो अब इन्हें जोड़ दो सारे, तो ये जुड़ जाएंगे ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इधर वाले, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, पहले ऊपर वाला सबसे समीकरण एक वाला, तो कैसे जुड़ रहा है ये ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो अब हमें इधर इधर कौन कौन से चाहिए, जो राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए एफ चाहिए, तो ए एफ इसे छोड़ देंगे और फिर चाहिए बी डी चाहिए और फिर सी चाहिए, तो इन्हें बाकी इन्हें छोड़ के बाकी सारों को उधर ले जाओ। तो बाकी बचे ओ एफ का स्क्वायर माइनस, ये सारी इधर आएंगे तो माइनस के बनेंगे ना अब, तो ये आएगा ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यही तो हमें चाहिए था, या तो क्या यही चाहिए था हमें। तो ये हो गया। अब इसका सेकंड वाला खंड, दूसरा खंड इसका, तो अब देखो, अब हमें इस वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में हमें सिद्ध करना है जो ये वाला, तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ए ई, तो ए ई कहाँ है, ए ई वाली भुजा ये है। तो अब हमें क्या मिल रहा है, ये अगर हम ओ ए ई कैसे मिलेगा हमें, ए ई अगर हम ओ ई स्क्वायर माइनस पाइथागोरस पर मिलाएंगे यहाँ पे, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो हमें हमें ये क्या चाहिए, ए ई चाहिए। तो ए ई बराबर क्या होता है यहाँ पे, अगर हम त्रिभुज में देखेंगे तो ए ई बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी ओ ई का स्क्वायर, ये होगा हमारे पास, क्योंकि इस वही पाइथागोरस पर में लगाएंगे अगर हम, तो अगर इस वाले त्रिभुज है ट्राइंगल ए ओ ई ए त्रिभुज में हमने पाइथागोरस पर में लगाया, तो क्या होगा हमारे पास, ओ ई का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर माइन प्लस ए का स्क्वायर। अब हमें ए ई चाहिए था इधर, तो इसे तो हम इधर ले गए, तो ये बना इस प्रकार। तो अब हमने इसमें क्या किया, जो हमने ये सिद्ध किया था, जो ये हमने सिद्ध कर रखा है, तो इसमें क्या किया, हमें सारे ये जितने भी इसमें ये क्या है पद हैं, ये मिल रहे हैं हमें। तो ओ ए की जगह हमने ओ ए और ओ ई भी मिल गया हमें, तो इससे क्या इसको ही हमने क्या लिख लिया, ये हमने सिद्ध कर रखा है ना, तो इसे को लेंगे हम, तो ओ ए लिया और माइनस ओ ई लिया हमने, तो इन दोनों को एक साथ ले लिया हमने, और फिर ले लिया हमने ओ बी किसके साथ लेंगे हम, तो ओ बी कहाँ है, ये, तो ओ बी माइनस हमें क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो सी डी चाहिए, तो सी डी तो यहाँ है, तो सी डी कैसे मिलेगा हमें, सी डी मिलेगा हमें सी डी का स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें ओ सी का स्क्वायर माइनस, यानी कि इस वाली वजह से ओ डी का स्क्वायर घटा देंगे अगर हम, तो हमें सी डी का स्क्वायर मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, ओ सी का स्क्वायर ये है हमारे पास, और इस तरीके से इसको घटाना हमने ओ डी का स्क्वायर, तो ये घट गया हमारे पास ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिया। अब जो बच गए वो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, तो ये एक साथ ले लिया। तो अब ये हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख लिया हमने, और इक्वल टू में भी तो था, ये इक्वल टू में, और इक्वल टू में क्या था ये,
ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, तो इक्वल टू में ये था। तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए, ओ ए, ये इसकी जगह हम लिख दिया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये है हमारे पास सी डी का स्क्वायर, और ये जो तीसरा बचा ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर कहाँ है, ये ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हो जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा हो, ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा हमारा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर होगा बी एफ का स्क्वायर, तो बराबर होगा ए एफ जो बचा हमारे पास प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो यही हमें सिद्ध करना था, ये तो करना था हमें सिद्ध, तो ए ई, तो ये इधर है और ये सी डी ये है और ये है, अब बाकी बचा इधर का तो ये है, तो यही हमें सिद्ध भी करना था। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब एक ये 9वां सवाल, तो इसमें क्या है, एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो हमारे पास कोई एक क्या है, सीढ़ी है, ये इस प्रकार एक सीढ़ी है, कितनी मीटर की है, 10 मीटर की। अभी क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी एक दीवार पर टिका, तो ये हमारे पास ये दीवार हो गई, ये हमने दीवार हो गई, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो ये यहाँ पे हमारी खिड़की तक पहुंच गई, यहाँ पे खिड़की है दीवार के आधार से, तो दीवार का आधार कहाँ है, दीवार का आधार तो ये हो गया, तो दीवार के आधार से खिड़की, आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, तो सीढ़ी का निचला सिरा कौन सा है, ये तो हमारे पास सीढ़ी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो, तो क्या बोला है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी रखा है, कंडीशन के हिसाब से हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इस त्रिभुज को, क्या हमें क्या दिख रहा है, ये संपूर्ण त्रिभुज होगा ना, क्योंकि दीवार तो हमेशा सीधी होगी, सीधी खड़ी होगी और ये सीढ़ी लगेगी, और ये जो हमारे पास सीढ़ी है ये लग गई, तो ये 90 डिग्री का कोण तो बनाएगी जमीन से, ये मकान जो भी हमारे पास दीवार है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का कोण। तो अब ये 10 मीटर है, अब ये इसकी लंबाई पूछ रहा है जो भी है हमारा, तो सबसे पहले हमने किस क्या मान लिया, से ट्राइंगल, हमने इसे मान लिया ट्राइंगल ए बी और सी। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये पाइथागोरस पर हमें दिख रही है सीधा सीधा, और ये क्या बोला है, दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, तो ये खिड़की कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, खिड़की बिंदु ए पर, तो ये कितना है, 8 मीटर की ऊंचाई पर। तो अब हम सी बी की ऊंचाई तो आसानी से निकाल देंगे ना, तो ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस पर में अप्लाई करने पर, तो पाइथागोरस पर में से, तो अब हमने पाइथागोरस पर में लगाई, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर होगा। अब ए सी का स्क्वायर कितना दे रखा है इसने हमें, 10 का वर्ग, अब ए बी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 8 का वर्ग, और सी बी का स्क्वायर ये हो गया, और ये हो जाएगा 10 दशम की 100, 64, इधर जाके 64 बनेगा, ये इधर गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा 36, सी बी का स्क्वायर 64, 100 में 36, 64 गया 36, तो सी बी इक्वल टू कितना जाएगा 6, यानी कि हमारे पास ये जो इसकी जो ये है, जो सीढ़ी का क्या है, निचला सिरे से दीवार के निचले सिरे की लंबाई कितनी हो गई, 6 मीटर। तो हमें ये याद करना था। तो यहाँ पे क्या, अब क्या लिख देंगे, तो दीवार के आधार से सीढ़ी
के निचले सिरे की दूरी कितना निकला हमारा 6 मीटर। तो बस यही करना था हमें। अभी दोस्तों सवाल तो इसमें क्या बोला कि 18 मीटर एक ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे के सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, ये ऊंचा 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है कि ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से। तो ये हमारा खंबे के ऊपरी सिरे से क्या बोल रहा है, एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये तार है, ये खंबा है, तो खंबे का ये यहाँ पे एक तार है हमारे पास। तो ये कहीं पे एक खूंटा है, यहाँ पे खूंटा है, ये इससे बंधा हुआ है। खूंटे अब क्या बोला है, सिरे ऊपरी सिरे से, तो ऊपरी सिरे खंबे का ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा, तो तार का यहाँ सिरा जुड़ा हुआ है, तो तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो ये खूंटा है, यहाँ पे बांध दिया हमने। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार की लंबाई 24 मीटर रहे। तो अब हमें ये बोला है कि हम इस खूंटे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी कि ये 24 मीटर रहे हमारा, जो ये तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई है जो ये। तो ये क्या दिख रहा है हमें, सीधा सीधा पाइथागोरस पर में, क्योंकि खंबा तो सीधा लगेगा, टेढ़ा तो लगेगा नहीं। तो ये जमीन से कितना बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये तो अब हमने ट्राइंगल का नाम रख दिया है ABC। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्राइंगल B90 है। तो ट्राइंगल ABC में, तो ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है हमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए अगर हमने इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, और ये हो जाएगा AB का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना है, BC का वर्ग निकालना है। AB का वर्ग हमें दे रखा है 18, तो कितना हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा 18 कितना होता है 324। तो अब बीस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर, ये इधर चले जाएगा 576 माइनस 324। तो 576 माइनस 324, 2 5 2 252। तो 20 इक्वल टू कितना होगा ये, अगर हम इसका रूट निकालना चाहें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 छक्के 12 और 2 3 6। तो अब कितने से जा रहा है, 3 से, 3 दूनी 3 एकम, फिर कितने से जा रहा है 3 7 21, 3 से जा रहा है। तो 20 इक्वल टू तो पहले ही होगा ना 252, रूट 252, और अब 7 बार गया तो फिर 7 एकम 7। तो हमारे पास 20 इक्वल टू क्या हो गया, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। तो जो जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा ना, अंडर रूट ऐसे तो निकालते हैं, तो 2 और 3 ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ये 7, क्योंकि इसके साथ का 7 एक और नहीं है, तो ये अंदर ही रह गया। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6√7 बराबर BC। तो यही निकालना था हमें। तो जो भी अब इसने पूछा है कि खंबे के आधार से खूंटे को इतने मीटर की ऊंचाई, इतनी मीटर की दूरी पर गाड़ा जाएगा। तो ये खूंटे यहाँ पे खूंटा है, और यहाँ पे जो खंबे का आधार है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी 6√7। तो ये ऐसे करना था ये इसको। अब एक 11वां सवाल, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, माना ये हमने क्या ले लिया, दिशाएं ले ली इसमें,
तो इसमें क्या बोल रहा है कि हवाई जहाज एक हवाई जहाज अड्डे से उत्तर की ओर, तो एक हवाई जहाज इधर गया, यहाँ से उड़ रहे हैं, यहाँ पे माना स्टेशन है जो भी है हवाई अड्डा है, ये गया पहला हवाई जहाज, तो ये 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ गया पहला हवाई जहाज। और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, फिर इसी समय जितने टाइम पे ये वाला निकला पहला वाला ए वाला हवाई जहाज, उतने टाइम पे बी वाला हवाई जहाज भी निकला हमारा। तो यहाँ से निकला दो ये, तो ये ठीक उतनी बजे ये 1200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकला, जो सेकंड वाला हवाई जहाज। तो ये हमारे पास अब अभी क्या बोला, 1.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो इनके बीच की दूरी तो यही होगी ना, ये यहाँ पे पहुंचा, इनके बीच की दूरी ये तो होगी, ये तो होगी नहीं कि ये ऐसा तो होगा नहीं कि ओ से ये ओ ए प्लस ओ भी नहीं होगा, हमें दूरी तो सबसे कम दूरी कहाँ से आएगी, ये तो आएगी अगर हम इन्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यानी कि हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड जा रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा पहला वाला हवाई जहाज। तो क्या होता है हमारे पास दूरी बराबर, पहले तो हमारे पास चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय नहीं हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो चाल क्या है हमारे पास 1000, और 1.5 घंटे को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 तो लिख सकते हैं हम, 1.5 को एक सही 1/1 से कैसे लिखेंगे, दो ये है ना, ये होता है, इसका मतलब होता है 1 + 1/2, 1 घंटा और प्लस आधा घंटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। तो हमने क्या कर दिया, चाल तो 1000 थी और ये समय इतना लगा 3/2, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 3, तो यानी कि 1500 मीटर, 1500 किलोमीटर चला पहला हवाई जहाज। तो पहला हवाई जहाज कितना चला, 1500 मीटर। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो पहले हवाई जहाज द्वारा चली दूरी 1.5 घंटे में, पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली दूरी, तो कितना हो जाएगा ये 1000, तो दूरी गुणा समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, मतलब चाल, तो चाल ये 1000 किलोमीटर पर घंटा, और दूरी कितनी हो गई और समय कितना लग गया, दूरी और चाल गुणा समय, अभी 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 किलोमीटर, पहला हवाई जहाज 1500 किलोमीटर चल गया। अब दूसरा हवाई जहाज, तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा चली दूरी 1.5 घंटे में, तो ये भी होगा चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय का इसमें फॉर्मूला लग गया। तो चाल कितनी है इसकी 1200, और समय कितना लिया इसने 3/2, यानी कि 1.5 घंटा, तो हो जाएगा 600, 600 यानी कि 1800। तो ये हमारा 1800 किलोमीटर चल गया, ये 1500 किलोमीटर चला, या 1800 किलोमीटर चला। अब हमें क्या निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा ए भी तो होगा, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों एक तो ठीक हमारे ये नॉर्थ में चला था और ये वेस्ट था, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये चला हमारे पास, ये ठीक वेस्ट में चला ठीक नॉर्थ में, तो इनके बीच की दूरी क्या, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का तो बनेगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ठीक। तो इसलिए अब हम अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं इसमें ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एओबी। तो ट्राइंगल एओबी में तो क्या दिख रहा है हमें, ट्राइंगल एओबी में ये दिख रहा है हमें ए बी का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो ट्राइंगल ओ इक्वल टू क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये हो गया ओ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर, तो हमें यही तो निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर है हमारे पास 1800 का वर्ग प्लस ओ ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1500 का वर्ग। एक तरीका तो ये हम कि इसे पूरा सॉल्व करें,
कि 1800 का वर्ग निकालना है, फिर इसका 15 का वर्ग। और एक तरीका क्या है कि हमने इसे क्या कर दिया, 18 गुणा 100 कर दिया अंदर। तो इसे हमने कैसे लिख दिया, जैसे कि हमने इसे 18 गुणा 100 लिखा, का स्क्वायर था, और फिर था ये 15 गुणा 100, इसे हम ऐसे लिख दिया, का स्क्वायर था। तो हमने क्या कर दिया, 100 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 18 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। इस तरीके से भी तो कर सकते हैं हम इसे। तो इस ये कर दिया हमने 100 का स्क्वायर, और अंदर बचा 18 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। इस प्रकार भी कर सकते हैं, मगर फिर लास्ट में तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे सीधा सीधा ऐसे ही कर देंगे इसे। तो 18 को इतना होता है 324, 18 गुणा 18, तो 18 गुणा 18 होता है 324। और ये 4 जीरो भी तो है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 4 जीरो होंगे, 1 2, तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे, 4 और 15 15 225 होता है, तो इसके पीछे भी 4 जीरो। और ये है ए बी। और अगर हमने अंडरूट हटाया, अगर स्क्वायर हटाया तो इधर अंडरूट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 7 9 2 2 4 3 2 5, 549, और पीछे 4 जीरो, और ये है अंडरूट में। तो सबसे पहले इसमें 2 जीरो निकालो, अंडरूट है तो ये 2 जीरो इसके 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 100 बाहर आ गया हमारे पास। अब अंदर बचेगा 549, इसका भी निकाल लो। तो ये 549 से 3 से जा रहा है, क्योंकि इनके जोड़ के 3 9 4 13 अरे 13 5 18, यानी कि 3 से चले जाएगा ये। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्योंकि 2 बचे साथ, 3 अट्ठे 24 और 3 3 9, और फिर 3 से 3 छक्के 18, 3 एकम 3। तो ये क्या बन रहा है हमारा, अंदर बन रहा है हमारा 3 गुणा 3 गुणा 61। तो ये 3 तो बाहर आ गया हमारा, तो बाहर क्या बन गया हमारा 300 गुणा, अभी क्या है 300 रूट 61। तो ये हमारे पास ए बी इक्वल टू आ गया बस। तो यानी कि हवाई जहाज, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1.5 घंटे बाद 300 रूट 61 मीटर किलोमीटर। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये 300 रूट 61 किलोमीटर, ये हमें निकालना था।